हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लारा क्लासेस। मेरा नाम है अनमोल अग्निहोत्री और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स। तो क्लास 9th की मैथ्स का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में जितने हमसे नंबर्स पूछे हों वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर आपको दो नंबर्स दे दिए, दो रेशनल नंबर्स दे दिए और पूछा कि इनके बीच 3, 4, 5 या कितने भी नंबर्स फाइंड करो, तो ये हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, पहले तो जान लो रेशनल नंबर क्या होता है। तो भाई रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो के रूप में या मान लो भिन्न, हिंदी में बोले तो भिन्न। जिनको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, रेशियो के रूप में लिख लेते हैं, वही होते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर Q की जगह पर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी हम 0 से भाग देंगे तो भाग जाता नहीं है, इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, अनंत तक भाग जाता रहता है, कोई हल उसका नहीं निकल के आता है। इसलिए Q की जगह पे 0 नहीं हो और कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, और P की जगह पे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटा सा टॉपिक हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी हमें दो रेशनल नंबर दिए हों और उनके बीच और नंबर पूछे तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे सवाल हमारा है कि 1 और 2, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 या कोई भी 6 या कोई भी 7 रेशनल नंबर निकालो। तो अब देखो 1 और 2 के बीच में क्या आता है, तो ये हम लोग कैसे निकालें कि भाई जो भी रेशनल नंबर है वो 1 और 2 के बीच में ही होगा। तो कोई भी नंबर दिए हों, अगर आपको उनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले उन नंबर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लो। इन नंबर्स को ही रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख लो। तो मैं इधर साइड में स्टेप्स लिख देता हूँ। स्टेप 1 क्या होगा? राइट नंबर्स इन फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख लो। तो लिख लिया भाई, रेशनल नंबर फॉर्म यानी P/Q की फॉर्म। तो 1 को हम लोग लिख लेंगे 1/1 और 2 को लिख लेंगे 2/1। ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा ये होता है, दूसरा स्टेप होता है फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर है इनका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें लिखना होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम लोग क्या मतलब होता है कि भाई नंबर क्या होगा, दिखने में थोड़ा अलग होगा, लेकिन जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब होता है कि हम लोग इस नंबर को थोड़ा सा अलग से रूप बदल के लिख देंगे। जैसे अगर हम किसी भी रेशनल नंबर के जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करें या एक ही नंबर से डिवाइड करें तो वो नंबर क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाता है। लाइक अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या बन जाएगा 8/8 बन गया। अब दिखने में तो ये 1/1 से अलग है, बट अगर सॉल्व करेंगे तो 8 बन जाए 8, आंसर 1 ही आएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट नंबर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हिंदी में बोलें तो समतुल्य मतलब दिखने में समान और उसी के तुलनात्मक, उसी के तुलना करके बनाए जाते हैं और समान दिखते हैं। इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं और उसी जैसे होते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी बनाएगा, यहाँ पर भी बनाएगा, यानी होगा इक्विवेलेंट। तो कोई भी नंबर का अगर आपको इक्विवेलेंट नंबर बनाना है तो आप किसी भी नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका मन है। तो मैंने यहाँ पर 8 से कर दिया। इसी तरह से दूसरे वाले का भी हम लोग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। अब इक्विवेलेंट हमें क्यों बनाना है इसको जरा समझ लेते हैं। देखो क्यों बनाना है, जब अभी देखो अभी अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो 1 और 2 के बीच हम लोग जनरली क्या कहेंगे, कोई गैप नहीं। 1 के बाद डायरेक्ट 2 ही तो आता है नंबर में, और कुछ तो आता नहीं है। तो गिनतियों में 1 के बाद 2 आता है सीधे, तो कोई भी गैप नहीं है। तो ये गैप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। अब देखो इसका न्यूमरेटर 8 है और इसका न्यूमरेटर 16 है, इनके बीच गैप बन गया कि नहीं बन गया? अब ये गैप जिन नंबर से फिल किया जाएगा वही नंबर इनके बीच के रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमें बनाने हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने के बाद स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 होगा कि फिल गैप बिटवीन न्यूमरेटर्स। ठीक है,
न्यूमरेटर्स के बीच का गैप फिल कर देंगे, यानी 8 और 16 के बीच जो जो नंबर्स आते हैं वही नंबर्स हमारे 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। लाइक 8 के बाद क्या था 9 अपॉन, दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8। ये सारे नंबर्स क्या हैं, 1 और 2 के बीच के नंबर्स हैं। इनको सॉल्व भी कर लेंगे जो सॉल्व हो रहे हैं, जैसे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, और वैसे 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 7 14, 2 4 8, बस यानी कि हो गए 9/8, 5/4, 11/8, 3/2, 3/2, 13/8, 7/4 और 15/8। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने रेशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच 7 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। तो ये सिंपल स्टेप है, इनको आप राइट डाउन कर लीजिए और बिल्कुल आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं कि दो नंबर्स के बीच कैसे और रेशनल नंबर आप लोग फाइंड करें। ठीक है, क्या स्टेप है, सबसे पहले तो नंबर्स को अगर वो हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में पहले से ही दिया, मान लो कोई सवाल हो 1/5 और 6/5 इसके बीच निकालो, तो ये तो पहले से ही है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो है नहीं उस फॉर्म में, तो उनको पहले तो हम लोग किस में, रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टेप 1 होगा हमारा रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना। और स्टेप 3 क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर के बीच गैप आया है, डिनोमिनेटर तो हमारे बराबर ही हो गए हैं, न्यूमरेटर के बीच जो गैप आया इसे फिल कर देंगे हम लोग, यही बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखना है आपको। नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट क्या होगा हमारा कि दोनों नंबर्स में, जो दो नंबर्स जिनके बीच हमें नंबर्स निकालने, उन दोनों नंबर्स में आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले के आप 8 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल लो और नीचे वाले का 9 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट निकाल लो, तो ऐसा नहीं करना है। तो वेरी सिंपल 3 स्टेप्स हैं, उनमें आप आसानी से सीख गए कि किस तरह से कोई भी दो नंबर आपको दिए हों उनके बीच आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर और बनता है कि कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच आप इन्फिनिटली यानी कि अनंत कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो। 8 से गुणा करने पर इतने निकले थे, आप चाहें तो 100 से गुणा करके इसका इक्विवेलेंट बना लो, 1000 से गुणा करके इक्विवेलेंट बना लो, 10,000 से गुणा करके, कितने भी बड़े नंबर से गुणा करके इक्विवेलेंट बनाओ और जितने मन हो उतने सारे नंबर से बीच में फाइंड कर दो। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक हमने अभी सीखा कि किस तरह से हम लोग दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। ऐसे ही और सारे बातें और पूरी एक्सरसाइज, पूरा कोर्स क्लास 9th का और क्लास 10th का पूरा कोर्स अगर आपको देखना है, जानना है और सीखना है, तो इसके लिए आप लोग क्लारा क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और वहाँ से पूरा कोर्स आप लोग देख सकते हैं। ऐप पर पूरा डिटेल में कोर्स है, हर एक एक्सरसाइज लगवाई जा रही है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। वहाँ से आप डिटेल कोर्स देख सकते हैं। बाकी छोटी मोटी बातें आप लोग हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।